ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नई आबकारी नीति को लेकर उठा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि सूबे के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाकर सियासत को गरमा दिया है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने सूबे के उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर ही घोटाले का आरोप लगा दिया है। आप विधायक ने एलजी का इस्तीफा मांगते हुए आरोप लगाया कि खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन रहते हुए दिल्ली के मौजूदा एलजी विनय कुमार सक्सेना ने नोटबंदी के दौरान नोटों की अदला बदली कर 1400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। तो वहीं विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान सदन में चर्चा के दौरान सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में ऑपरेशन लोटस हुआ, लेकिन दिल्ली में आकर फेल हो गया। आपको बता दें, सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर जुबानी तीर चलाए। वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे के बाद विपक्ष के विधायकों को स्पीकर राखी बिड़ला ने सभी को पूरे दिन के लिए बाहर करने का आदेश दिया। वहीं आम आदमी पार्टी विधायक ने सदन में चर्चा के दौरान उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर घोटाले का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। विधानसभा को संबोधित करते हुए दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाते हुए कहा कि खादी विभाग में गांधी के नाम पर 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस घोटाले को लेकर सीबीआई में मामला दर्ज हुआ, लेकिन इसमें एलजी का नाम तक नहीं लिखा गया। न सीबीआई ने रेड की, न एफआईआर में नाम लिखा, लीपापोती कर दी गई। दुर्गेश पाठक ने आगे कहा कि देश के सामने 1400 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूँ। ये घोटाला हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे हुआ। ये घोटाला उनके प्रतीक चिन्ह खादी के नाम पे हुआ और बड़े दुख और शर्म के साथ ये कह रहा हूँ कि ये घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय विनय कुमार सक्सेना जी ने किया, जब वो खादी के चेयरमैन थे। 3 दिन पहले मेरे पास एक फाइल आई। ये फाइल पढ़ने के बाद मैं दंग हो गया कि किस तरह से नोटबंदी के दौरान जब सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों लोगों के बिजनेस तबाह हो गए, लोग भूखे थे, अन्न के लिए तरस रहे थे। उस समय हमारे एलजी साहब 1400 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त थे। जब लोग अपने पड़ोसी के घरों में जा के कह रहे थे जी कि खाना नहीं है, जब पूरा देश निकल गया था, राशन की बोरियां बांट रहा था एक एक घर में जाके, उस समय विनय कुमार सक्सेना जी 1400 करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे थे इस देश के अंदर। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप विधायकों ने एलजी का इस्तीफा मांगते हुए उनके इस्तीफे और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग उठाई। वहीं सदन में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, इन्होंने कर्नाटक की सरकार गिरा दी, इन्होंने मेघालय की सरकार गिरा दी, इन्होंने गोवा की सरकार गिरा दी, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, बिहार की, असम की सरकार गिरा दी और वे कुछ दिन में झारखंड की सरकार गिराने वाले। कैसे गिराई ये सरकारें? हमने सुना है कि कई जगहों पे तो इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए दिए हैं एक एमएलए को, पर दिल्ली में ये 20-20 करोड़ दे रहे थे। 20 करोड़ ही मान लेते, चलो एक एमएलए को इन्होंने 20-20 करोड़ में खरीदा, तो 277 एमएलए खरीदे हैं इन्होंने अभी तक पिछले 5-7 साल में। 277 एमएलए दूसरी पार्टियों के, 277 एमएलए 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से 5540 करोड़ रुपए हो गए, और 800 करोड़ रुपए दिल्ली के, तो 6300 करोड़ रुपए
6300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस से सरकारें गिराने में, एमएलए खरीदने में, इसलिए आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। अगली बार जब आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो, समझ जाना किसी देश के अंदर किसी राज्य की सरकार गिरने वाली है। अगर कहीं किसी राज्य की सरकार गिरे तो समझ लेना कि पेट्रोल और डीजल का जो आपका दाम देके आते हो, भरवाने जाते हो लाइनों में खड़े होकर पैसे, तो सारा पैसा वो जहां भी सरकार, अब झारखंड की सरकार गिरेगी, देख लेना आने वाले अगले 15-20 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ जाए। और वो दाम बढ़ेंगे किस लिए? झारखंड के एमएलए खरीदेंगे, दिल्ली के एमएलए खरीदेंगे। ये सीधा सीधा लिंक है जो आज लोगों को समझ में आने लगा है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि आज ही जो विश्वास मत हम लेके आए हैं, मेरे को कुछ लोग पूछ रहे थे विश्वास मत की क्या जरूरत है? जी जरूरत है, ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक एमएलए, एक एक मंत्री कट्टर ईमानदार है। ये दिखाने के लिए कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, गोवा में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, लेकिन दिल्ली में आके टाइटा फिर इन्होंने पूरी कोशिश करी 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलए खरीदने की। कॉन्फिडेंस मोशन से हम ये साबित करेंगे दिल्ली की जनता को कि एक भी एमएलए नहीं बिका, कोई नहीं बिका, एक भी नहीं बिका। एक भी खरीद के दिखा दो, हम मान जाएंगे। आज मैं चैलेंज करता हूँ इस सदन के, एक भी खरीद के दिखा दो तो हम मान। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।